नीट छात्रा केस के पूरे मामले को बड़े स्तर पर ले जाने, उस मुद्दे को उठाने का बहुत हद तक श्रेय जाता है पप्पू यादव को। हम आप शायद इस मुद्दे को लेकर अब ये सोच रहे हैं कि हाँ, सीबीआई का जब दखल हो और उस तरीके से जांच प्रक्रिया आगे बढ़े तो हम आवाज उठाएं या हम बात करें, लेकिन पप्पू यादव संसद की कार्यवाही के बाद सीधे जहानाबाद पहुंचते हैं और जहानाबाद पहुंचने के बाद वो पीड़ित परिवार के साथ फिर सड़कों पर बैठ गए। जैसे कि इस मामले के जो भी गुनहगार लोग हैं, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, जो रसूखदार लोग हैं और जहां जहां पुलिस की खामियां नजर आई है उस पर पर्दा ना पड़े, वो मामला ठंडा ना हो जाए। और इसके लिए पीड़ित परिवार यानी पीड़ित छात्रा की मां, उसके पिताजी, उसके घर के अन्य सदस्य जहानाबाद की सड़कों पर बैठे हुए नजर आए और एक बार फिर देखा कि यह मुद्दा ठंडे बस्ते में नहीं जाने वाला है। चाहे सीबीआई को यह जिम्मेदारी सौंपकर बिहार पुलिस आराम से इत्मीनान से बैठ जाए कि अब हमें कुछ नहीं करना है, अब तो जो करेगी सीबीआई करेगी, लेकिन पप्पू यादव जैसे लोग या फिर पीड़ित परिवार वो किसी भी सूरत में घर बैठने वाला नहीं है। वो चाहता है कि इस केस को जिस तरीके से जिस हद तक खराब करने की कोशिश की गई और शुरुआती वक्त से जिन जिन लोगों की भूमिका बहुत संदिग्ध रही, चाहे वो थानेदार रोशनी हो या डॉक्टर सतीश हो, सहजानंद हो और सहजानंद का क्लिनिक हो, इन सब की भूमिका जिस तरीके से खराब रही, या एएसपी का आनंद फानंद में दिया वो स्टेटमेंट हो, एसएसपी का रवैया हो या फिर डीजीपी का वो स्टेटमेंट जिससे परिवार बहुत आहत हुआ। हालांकि उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है। पीड़ित परिवार का ये कहना था कि डीजीपी ने प्रेशर बनाने की कोशिश की। उनके तरफ के तथ्य ये हैं कि नहीं, हमने कोशिश नहीं की, हमने कुछ ऐसे पहलू दिखाए जिससे कि हम जांच के दायरे को और आगे बढ़ा सके और जहानाबाद के कुछ और लोगों के सैंपल लिए जा सके। ये दोनों बातों में क्या सच्चाई है या तो पीड़ित परिवार जानता है या डीजीपी जानते हैं और उनके दफ्तर के लोग जानते हैं। लेकिन इस बीच पप्पू यादव पे मैं फोकस कर रही थी कि इस मामले को वो ठंडे बस्ते में जाने नहीं दे रहे हैं। वो हर दिन मुद्दे, और सबसे अच्छी बात कि पप्पू यादव सिर्फ सांसद है, ना वो पत्रकार है, ना वो पुलिसकर्मी है और ना किसी और जिम्मेदार ओहदे पे वो बैठे हुए हैं। बिहार सरकार के वो मंत्री भी नहीं है कि उनका कोई पावर हो या कुछ वो कर सके। लेकिन हॉस्पिटल की नर्स हो, खुद फोन करना, खुद उससे बातचीत करना और उसके बाद सवाल उठाना, चाहे वार्डन हो उसको खुद फोन करना, उसे बहुत सारे सवाल पूछना और सवालों के घेरे में खुद फंसाना। ये पूरे प्रकरण के दौरान पप्पू यादव की राजनीति करने का तौर तरीका हो सकता है आपको नहीं पसंद हो, या बहुत सारे मामले में उनका स्टैंड आपको नहीं पसंद हो सकता है कि आप बीजेपी को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये लड़ाई न बीजेपी की है, न जेडीयू की है, न आरजेडी की है। ये हम सबकी आपकी लड़ाई है, ये हम सबके घरों की बच्चियों की लड़ाई है। और इसीलिए हमें पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है कि पप्पू यादव किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनका स्टैंड क्या है। हमें बस इस बात से मतलब होना चाहिए कि पप्पू यादव इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं और इस मुद्दे को अगर उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर डेवलप हो रहा है। और ये प्रेशर डेवलप होने का ही नतीजा है कि आज भी जब सरकार के स्तर पे या पुलिस के स्तर पे एकदम आपको माहौल शांत दिख रहा है कि अब तो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, सीबीआई को हमने ये केस सौंप के हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, तो यहाँ हम आप सभी को जागे रहने की जरूरत है। और फिलहाल मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और उन कमेंट्स के आधार पर मैं कोशिश करती हूँ कि जो जो आपके पॉइंट्स है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँ। तो आप मुझे कमेंट बेहिचक कर सकते हैं। अगर इस वक्त आप मेरे साथ फेसबुक पे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आइए, क्योंकि वहां सिर्फ नीट ही नहीं बल्कि देश के और भी जितने ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर भी मैं बात कर रही हूँ। तो आप यूट्यूब पे मेरे साथ जरूर जुड़िए।